हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आज बच्चों लॉग टेबल की 7 नंबर की जो सीरीज चालू है, इसके पहले बच्चों मैंने लॉगरिथम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बोलते हैं, मेंटिसा क्या होती है, लॉग एंटी लॉग कैसे यूज करते हैं। उसके बाद में बच्चों हमने देखा था कि स्क्वायर कैसे करते हैं, क्यूब कैसे करते हैं, किसी की पावर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रूल्स, सभी रूल्स देखे हैं। आज बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है सॉरी, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशंस करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि हम लोग कुछ ऐसी वैल्यूज होती है कि जो टेबल के थ्रू निकालते हैं। आपको भी पता है कि जैसे कि आपको पूछा मैंने 0 साइन जो भी 30, 45, 60 और 90 की जो वैल्यूज होती है, वो साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, कॉस की भी निकाल सकते हैं और टैन की। बाद में आपको कॉट, कोसेक्स, कोसेन वो तो आपको पता है, मैं ज्यादा दिक्कत नहीं लाऊंगा, आपको ज्यादा डेप्थ में बनाने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे करते थे बच्चों, कैसे वैल्यू निकालते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी 1/√2 होती है, इसकी √3/2 होती है और इसकी 1। कहां से वैल्यू आई आपको पता है बच्चों, 0/4, 1/4, 2/4 करते हैं, 3/4 और ये 4/4 करते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो इसकी वैल्यू तो 0 ही आती है। इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, मतलब स्क्वायर रूट इसका 1/2 है ना। इसका पहला रेशियो होगा 1/2 और इसका स्क्वायर रूट बाद में, इसका स्क्वायर रूट करना है, पता है ना। ये इसका, ये रूट के बाहर, ये इसका 1 का 1, तो ये एज इट इज वैल्यू आपको पता है। ये इसकी अब उल्टा वैल्यू करते हैं ऐसे, मतलब ये इधर आया, ये एज इट इज, ये इधर गया, ये 0। दोनों का रेशियो, ये तो इंफिनिटी मिल रही वैल्यू, इन दोनों का रेशियो √3 हो रहा है, इनका 1 हो रहा है, इनका 1/√3। ये ऐसे वैल्यू आप लोग निकाली होगी, पहले से निकालते होंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया। मैंने कुछ उल्टा सीधा लिखा है ना। इनका डिवीजन क्या आएगा, ये, और इनका डिवीजन √3 आएगा, सॉरी। तो बच्चों आपने जैसे कि 30, 10, 30, 45, 60, 90, क्या इसके बीच में की जो वैल्यूज होती है उसको कैसे फाइंड करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। मतलब किसी ने बताया कि यार sin 5 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब मैं आपको विदाउट लॉग टेबल के थ्रू भी बता सकता हूं, अगर ये टेबल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो इनका जो अगर आपको वैल्यूज पता हो तो निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसकी वैल्यू होगी, पहली वैल्यू 0 होगी, उसके बाद में 0.5000 होगी, सही है बच्चों। आपको पूछा कि sin 5 की वैल्यू क्या हो सकती है, आपको पता है 0 के नियर होना और 0.5 से बहुत छोटी वैल्यू होना चाहिए। तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू सर 0.12 कुछ तो ऐसी वैल्यू आना चाहिए, एक अप्रोक्सीमेशन बोलोगे, बोल सकते हैं आप लोग, बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चों। किसी ने पूछा कि चलो आपको sin 40 की, ये बोर्ड में वैल्यू नहीं चलती बच्चों ऐसे, ये वैल्यू हम लोग ओनली, आप लोग CET, नीट, JEE एग्जाम दे रहे हो, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। अब इससे ज्यादा, इससे मतलब वैल्यू बढ़ते जा रही है, देखो इधर बढ़ते जा रही है, हाफ से थोड़ी बढ़ गई, यहां पे 0.7 समथिंग वैल्यू आती है, ऐसे 1 वैल्यू बढ़ते जा रही है। मतलब इससे ज्यादा और इससे कम, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी क्या है, ये तो मिली है। इसकी वैल्यू अगर किसी ने पूछा तो 1.414 होती है, तो यहां पे 0. ठीक है बच्चों, तो ये 106 ऐसे कुछ तो वैल्यू आ जाएगी, एक अप्रोक्सीमेशन। मतलब बच्चों हम लोगों को 0.5 से थोड़ी ज्यादा वैल्यूज होना चाहिए, तो आप लोग इसकी वैल्यू 0.5 ऐसे 50 ऐसे कुछ तो वैल्यू डाल सकते हो। मतलब अप्रोक्सीमेशन वैल्यू के अंदर डाल के हमारे कैलकुलेशन और हमारे जो ऑप्शन दिए हैं इस ऑप्शन को चिपका सकते हैं। लेकिन हर टाइम में बच्चों ये आदत, अगर किसकी वैल्यू कितने अप्रोक्सीमेशन आएगी ये आपको पता करवाना है, तो आपको ये लॉग टेबल इस्तेमाल करते करते एक दिन आप अपना परफेक्शन ला सकते हो। लेकिन आपको सबसे पहले लॉग टेबल इस्तेमाल करो, धीमे धीमे आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें है आपको आज पढ़ना है नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन एंड नेचुरल टैन।
इससे हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। थोड़ी और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए बच्चों 60 मिनट 1 डिग्री होता है, 60 मिनट का 1 डिग्री। किसी ने पूछा आपको कि यहां पे कि 6 डिग्री रहा तो कितना मिनट, तो 0.1 समझ में आ रहा है। आपको 12 मिनट पूछा तो 0.2 डिग्री होगा। किसी ने पूछा आपको 18 मिनट रहे तो डिग्री में कन्वर्ट करो तो ये होंगे 24 तो 0.4 डिग्री। ये मिनट टू डिग्री कराओ, मिनट टू डिग्री कराओ बच्चों। ये रहे तो 0.5 डिग्री। आपको 36 मिनट का यहाँ पे 0.6 डिग्री होगा। 42 मिनट का 0.7 डिग्री होगा। 48 मिनट का आपको यहाँ पे डिग्री में 0.8 होगा, है ना। और 56 मिनट का यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूं 54, तो यहाँ पे 0.9। और 60 डिग्री मिनट का आपको 1 डिग्री होता है, मैंने पहले ही बताया था। मतलब ये कन्वर्जन है, सिंपल सिंपल चीजें है बच्चों, आप लोगों को आना चाहिए, बस इतना कहना चाहता हूं। अगर आपको पता है कि पाई की वैल्यू 3.142 करेक्ट है, लेकिन डिग्री में लिखी तो 180 डिग्री। किसी ने कहा है कि आपको 1 रेडियन कितना डिग्री होता है, तो सिंपल सी बात है 1 रेडियन को अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 180, ये डिवाइड जा रहा है तो 3.142। अगर कैलसी है आपके पास तो आप लोग करवा सकते हो मेरे भाई, मेरे ख्याल से 57.3 डिग्री में कन्वर्ट होगा। ये अप्रोक्सीमेशन बोल रहा हूं, ये डिग्री में कन्वर्ट, मतलब 1 रेडियन कितने डिग्री, 1 रेडियन कितने डिग्री होता है, 57.3। ये सिंपल चीजें आपको पता होना चाहिए, कन्वर्जन पता होना चाहिए। मैं आगे नेचुरल कोसाइन, साइन, नेचुरल टैन, ये सभी चीजों को धीमे धीमे आपको कवर करके दूंगा। आप चलो, सबसे पहले आपको सिंपल से एग्जांपल देंगे, बाद में आपको इसका इनवर्स भी कैसे करते हैं, सभी चीजें आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करना हूं। बच्चों, आपके पास अगर लॉक टेबल हो तो नेचुरल साइन, हेडिंग क्या निकालना है, नेचुरल साइन। तो सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं डिग्री टू, यहां पे कन्वर्जन रेडियन में, इसमें अलग अलग इसमें करेंगे। तो आपको साइन 38 डिग्री 54 मिनट, ठीक है, आपको कन्वर्जन करना है बच्चों। चलो, तो क्या आंसर आएगा, तो आपको काम करना है बच्चों, नेचुरल साइन निकालना है। आपको यहां पे होते डिग्री 0, 1, 2 डिग्री बच्चों, डिग्री, ठीक है। और यहां पे आपके मिनट होते 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, देख लेना 18 मिनट, 24 यहां पे, और 24, 30, ये 36, ये 42, 48, यहां पे 54। ऐसे मेन डिफरेंस मैंने लिखा नहीं फिलहाल में, लेकिन बच्चों आपको ढूंढना है 38 डिग्री है, डिग्री है सॉरी 38 डिग्री का 54 में। तो यहां आके आप लोग देखेंगे, जैसे कि मेरे पहले लेक्चर देखे होंगे, मैं ऐसे ही लिखता हूं यहां पे। तो यहां पे 38 का देखना है, 38 का आपको 38 6280, देखो 6280, ओके। आपको बच्चों यहां पे लिखना है सभी पॉइंट के बाद के नंबर से, तो अब इसकी वैल्यू डायरेक्टली 38 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। आपको आ रहा है बच्चों रहने में 0.6280। कोई शक, कैसे देखना समझ में आ रहा है। पहले आपको डिग्री ढूंढना है पहले लाइन में, उसके बाद में कितने मिनट दिए हैं वो ढूंढना है, और बराबर लाइन मार के जो नंबर होगा वो पॉइंट के बाद के नंबर से बच्चों, तो मैंने इसलिए 0.6280 मिल रही वैल्यू। और आपको पता ही है कि साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, और साइन 45 की होती है 1/√2। मेरे ख्याल से इसकी 0.5 और ये 0.6 के ऊपर कुछ तो होगी ऐसी वैल्यू, एक अंदाज बता रहा हूं। लग रहा है कि नहीं बच्चों, इसकी वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लगता भी हम लोगों को सही है बच्चों, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल होगा बच्चों आपके लिए थोड़ा सा अलग, क्योंकि थोड़ा सा मैं दूंगा यहां पे नंबर 2 साइन 42 ये और 51
मिनट। अब 42 तो मिलेगा, ये डिग्री तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस कॉलम में हम लोगों को ढूंढना है। क्या 51 इस लाइन में है क्या? बिल्कुल प्रेजेंट नहीं। ऐसे टाइम पे बच्चों हम लोगों को 51 के नीचे कौन सा नंबर है? ये 48 है, तो मैं 48 को देख सकता हूं और यहां पे ऐसे चिपका सकता हूं इस वैल्यू को 48 मिनट में। ये मिनट है बच्चों, ये डिग्री है। तो उसमें आप लोगों को 42 का मिल रहा है यहां पे 48 में जो वैल्यू मिल रही है ये 6794 और मेन डिफरेंस बच्चों क्या करना है मुझे बताओ। ये 51 में 48 गए तो आपको यहां पे 3 मिनट, तो मेन डिफरेंस होता है बच्चों इधर, वो 3 में यहां कहीं होगा और 3 में था वहां पे 7 आ रहा था। क्या आ रहा है? 7। तो बच्चों यहां पे 7 ऐड करना पड़ेंगे, तो ये 11 10 ये 8 ये, मतलब बच्चों हम लोगों को साइन यहां पे 42 डिग्री 51 मिनट का जो मिल रहा है 0.6801 ये वैल्यू आएगी। समझे? एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों थोड़ा अलग है हमारे पास अभी, कि जो एग्जाम्पल है आपके पास यहां पे दे रहा हूं मैं साइन 120/37। अब बोलूंगी सर एक बात बताओ, 120 नहीं, इसमें तो हम लोगों को 0 to 89 मतलब 90 तक ही दे सकते, साइन 91 होता है। अब करे क्या? उसको हम लोगों को करना पड़ेगा मेरे भाई कन्वर्जन। क्या आपको पता है कि साइन 90 + 30 मुझे बताओ ये 120 बन रहा है? क्यों कर रहा हूं समझ में आएगा आपको। आपको पता होना चाहिए बच्चों एक फार्मूला, साइन 90 + थीटा ये होता है कॉस थीटा। फार्मूला पता है? फार्मूले भी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले भी लर्न होना बहुत जरूरी है। तो मैं इसी चीज को cos 37 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? है साइन का, लेकिन हमको कॉस में, नेचुरल कॉस में देखना, जैसे नेचुरल साइन में देख रहे थे, सेम टू सेम पेज अगर आप लोग पलटाओगे तो आपको नेचुरल कोसाइन भी मिलेगा। तो ये बच्चों हम लोग देखना चाहते हैं अभी 30, मतलब 30 यहां कहीं होगा, वो देखना चाहते हैं 37। यहां पे 37 नहीं है लेकिन 36 है, तो इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो साइन 30 का बच्चों हमको देखना है 36 में। साइन 30 का 36 में बच्चों है मेरे पास 8607। समझे बच्चों? कोई टेंशन? उसके बाद में बच्चों मुझे 37 है, मैंने 36 में देखा है क्योंकि 37 प्रेजेंट नहीं है, तो मेन डिफरेंस जो होता है उसमें एक में देखना है, 1 में है 1, तो 1 में बच्चों इसमें करते हैं सबट्रैक्ट, क्योंकि मेन डिफरेंस सबट्रैक्ट करना है, ऐसा लिखा है आपके पास, लॉग टेबल प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो सबट्रैक्ट किया बच्चों तो ये आ रहा है मेरा पास 6, ये 068, मतलब बच्चों मेरे पास इसकी जो वैल्यूज मिल रही है साइन 120/37, तो यहां पे मिल रही है 0.8606, ये वैल्यू मेरे पास मिल रही है। आप लोग चेकआउट करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपको चेकआउट करना है तो कर सकते हो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई टेंशन? और आपको ये वैल्यू प्लस आएगी माइनस आएगी, ये आप लोगों को पता है बच्चों। यहां पे ऑल पॉजिटिव थे, साइन पॉजिटिव, यहां पे मेरे ख्याल से टैन पॉजिटिव, यहां पे कॉस पॉजिटिव है ना। ऐड शुगर टू कॉपी, मतलब यहां पे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी के सभी पॉजिटिव, यहां पे साइन पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो देखो 120 मतलब साइन यहां है, तो इसलिए इस साइन की वैल्यू पॉजिटिव मिली है, कुछ नंबर्स नहीं, मतलब साइन नहीं मतलब पॉजिटिव मिली है। समझे ना क्यों पॉजिटिव मिल रही है? तो सोचना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे बच्चों साइन इनवर्स का एग्जांपल, मुझे पता है बच्चों थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूं क्योंकि आज मुझे राउंड अप करने की कोशिश करना है, नहीं तो ज्यादा ज्यादा एक आधा लेक्चर बना सकता हूं मैं भी। तो साइन इनवर्स देखना है मुझे, थीटा की वैल्यू निकालना है, कोई भी वैल्यू 0.5210, चलो ये ढूंढना है। ऐसे टाइम पे बच्चों यहां की अंदर की वैल्यू ढूंढना है हम लोगों को। जो अंदर वैल्यूज लिखी है बच्चों, मैं आप लोगों को यहां पे क्लैरिफाई करना चाहता, क्लैरिफाई चलो,
तो यहां पे जो वैल्यूज है आपके पास नेचुरल साइन देखना है, तो सबसे पहले पॉइंट इसकी वैल्यू 0.000, इसकी वैल्यू बच्चों 0.017, यहां पे 1 की वैल्यू आप लोग देख रहे होगे तो 0.175। जैसे कि यहां पे 30 की वैल्यू अगर देखोगे आप तो मेरे पास 30 की वैल्यू है बच्चों 0.5000। ये वैल्यूज ऐसे अंदर वाली वैल्यूज है। अब मुझे ढूंढना है बच्चों 0.5210, यहां पे 0.500 है, 52 होना तो मुझे 52 यहां पे जो वैल्यू मिल रही है मेरे भाई 5210 ना, तो 5210, अरे वाह एकदम एग्जैक्ट। तो यहां पे बच्चों इस 31 डिग्री में, ये डिग्री बच्चों इसमें वैल्यू मिल रही है मुझे 24 में, यहां पे ये वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू 0.5210। चेकआउट कर लेना बच्चों, मतलब 31 डिग्री अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालना है, डिग्री में कर रहा हूं मैं, 31 डिग्री 24 मिनट में यह वैल्यू मुझे मिली है। बात समझ में आ रही भैया? बहुत इजी है ये वैल्यू हम लोगों को अंदर कैसे सर्च करना है। सबसे पहले देखना है पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है, पॉइंट के बाद 5, मैंने बोला यार इसके आसपास होगी, फिर 5.2 सर्च करो तो मुझे 5.2 देखा मैंने, क्योंकि इस लाइन में बच्चों 31 के लाइन में मेरे ख्याल से 5150 ये वैल्यू मिल रही थी, 5150, तो मुझे लगा यहां कहीं होगी तो सर्च करना है ऐसे। तो हम लोग यहां पे डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री भी कर सकते। सेम टू सेम बच्चों यही कहानी हम लोग, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स करना है, कोई भी नंबर आपके मर्जी से ले सकते हैं, साइन 7270। अब देखो ये वैल्यू पहले 0.7 ढूंढना है, मैंने बोला 0.7 कहां से स्टार्ट हो रहा है यार, 45 से 70 हो रहा है। 45 की अगर 45 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो जीरो में मुझे मिल रही है 0.7071। मुझे 72 मतलब इसके बाद में 72 मैंने 46 में देखा, 46 में डिग्री में देख रहा हूं, 7193 7270। अच्छा अभी मुझे एग्जैक्टली तो वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन 46 में 36 का अगर ये रो देखे, ठीक है, तो मुझे यहां पे 46 की 7278 नहीं क्रॉस करिए, 7266 72 देखो 36 में यहां पे अगर इस वैल्यू को देखा जाए तो आपको ये वैल्यू मिलती होगी 7266। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ये वैल्यू मिल रही यार, मुझे इसमें 4 और ऐड करना पड़ेगा। क्या मेरे इसमें 4 डिफरेंस है? बिल्कुल 2 मिनट, अगर इधर मेन डिफरेंस में 2 मिनट देखोगे तो उसमें 4 मिल रहे हैं, तो ऐड करो तो आपको मिलेगा ये 10, ये हो गए 7 72। ठीक है बच्चों, मतलब बच्चों 46 थीटा क्या मिल रहा है 46 मिनट, कौन थे ये मिनट आ रहे 36 और इधर आ रहा है 2 मिनट, मतलब 38 हो रहा है, 38 मिनट। ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते बच्चों, डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं, एंगल भी फाइंड कर सकते। सेम टू सेम बच्चों यही कहानी हम लोग नेचुरल कॉस में कर सकते हैं और नेचुरल टाइम में। नेचुरल कॉस में मेन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना देते हैं बच्चों, हम लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल पे कॉस 47 डिग्री और 59 मिनट कैसे सर्च करोगे बच्चों इसकी वैल्यू आप? सिंपल सी बात है 47 चलो इसको कट करता हूं, 47 यहां कहीं होगा, 59 है क्या? नहीं, कौन है फिर 49, तो यहां पे ये वैल्यू सोच, ये कितनी आ रही 47 की हम लोगों को देखना है, 47 का 1 2 हाँ 6704 ओके, ये वैल्यू मिली। अभी इसमें कितने ऐड करने से बच्चों मिलेगी हमको वैल्यू? मतलब 5, मतलब मेन डिफरेंस 5 में, मेन डिफरेंस समझते हो ना, ये जो मेन डिफरेंस होता है 5 में देखना है, मेन डिफरेंस 5 में देखना है, 5 में है मेरे पास 11 है बच्चों, तो ये मेन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है, ये 11। चलो ये हो गया बच्चों 3,
ये 10 में से तो 9, यहां पे हो गए बच्चों 6। मतलब बच्चों हम लोग यहां पे इसकी जो वैल्यू है वो डाल सकते हैं 0.6693। देखो सभी वैल्यू पॉइंट के बाद में किए, ऐसे ही वैल्यू सेम बच्चों आप लोगों को ढूंढनी है, बस सेम वैसे tan के बारे में इसका इनवर्स भी ढूंढ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan के बारे में कोई भी वैल्यू बताओ, जैसे कि मेरे पास है 72 मिनट्स। अब सबसे मेन बच्चों आपको एक बात होना पता, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, बात पता है, इसलिए बच्चों मैं tan 73 कर रहा हूं। कितने बाकी है 72 से, तो 12 है। आपको पता है, लग रहा है कि यहां पे 12 मिनट आ रहे, बात समझ में आ रही। कभी कभी मिनट जानबूझकर एक्स्ट्रा देंगे, 60 मिनट से ज्यादा दे दिया तो 60 मिनट मतलब 1 डिग्री होता है, तो वो डिग्री में कन्वर्ट करो, मिनट टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, जो रिमेनिंग रहेंगे वो लिखना है। अब tan मतलब नेचुरल tan वो साइन जैसे ही देखना है, खाली कॉस में मेन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करते। तो 73 का मुझे करना है बच्चों 12 मिनट भी मेरे पास प्रेजेंट है, बिल्कुल है बच्चों। तो 3122, लेकिन पॉइंट के बाद, बात समझो बच्चों, पॉइंट के बाद 0.3122 समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है, ऑल इज वेल बच्चों। ओके, ये आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करवा सकते हो। या और मेरे पास एक एग्जांपल है जो कि इसको 2 नंबर, इसको 1 नंबर, इसको 3 नंबर देंगे। एक एग्जांपल है बच्चों मेरे पास, cos 135 है क्या, 133 51 डिग्री। इसको सबसे पहले बच्चों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वैल्यू देख सकता हूं 0 टू 90 के बीच में, 8 डिग्री में, ये तो बड़ी है बच्चों, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 43 51 मिनट, समझे बच्चों। देखो ना, यही है ना, इनकी दोनों की एडिशन यही है डिग्री में। लेकिन बच्चों इसके लिए मेरे पास एक फार्मूला है, ध्यान देना है बच्चों। इसका जो फार्मूला है माइनस साइन, ठीक है, 43 डिग्री 51 मिनट, समझे, ये मिनट है। फार्मूला पता है बच्चों आपको, कॉस 90 प्लस थीटा रहा तो माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते। ओके, कर लो फिर। देखो 43 का मतलब यहां पे 43 का देखना है बच्चों 51 तो नहीं है मेरे पास, 48 है। कम लेना है आपको, कम लेना, ज्यादा लेना नहीं है। वैल्यू को ज्यादा लेना है क्या, नहीं, क्रॉस नहीं करना। बिफोर की वैल्यू कम चलती लेकिन ज्यादा चलता नहीं है। तो 43 का यहां पे मुझे देखना है बच्चों 43 का 48 में, 43 का 48 में मेरे पास मिल रहे बच्चों 9590। देखो 9590। ओके, ये अब देखो बच्चों, मुझे 3 में मेन डिफरेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 48 है, 51 करना है। तो इसका मुझे मेन डिफरेंस जो मिल रहा है 3 में वो है 16। मतलब मुझे यहां पे 9590 16 सब्ट्रैक्ट, मेन डिफरेंस कॉस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, नहीं साइन है तो सॉरी, साइन में प्लस होगा, क्योंकि मैं साइन की वैल्यू, ये कॉस की है लेकिन मैं साइन में देख रहा हूं, कन्वर्ट किया मैंने, ये 6, ये 10, 696। समझे बच्चे, कोई टेंशन वैल्यू है। मतलब बच्चों आप लोग लिख सकते हैं cos 133 डिग्री का 51 मिनट्स में, इस वैल्यू को हम लोग माइनस में है, ये क्योंकि इसका माइनस इसको आ रहा है, तो 0.-96906 माइनस में ध्यान में रखना है बच्चों ये वैल्यू, ठीक है, क्योंकि cos थीटा 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, सॉरी, माइनस साइन थीटा आता है, इसलिए ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है। कोई टेंशन आ रहा है बच्चों? ओके, मुझे पता है मैंने थोड़े फास्ट लिया है, ऐसे बहुत सारे साइन यूनिवर्स के आप लोग एग्जांपल कर सकते हो। चलो कमेंट बॉक्स में मुझे इन चीजों के आंसर देना है, कितने लोग आंसर देंगे। सेम यूनिवर्स सेम देखना है, पता है ना, अंदर वैल्यू ढूंढनी है आप लोगों को। नंबर 1 साइन 0.4500, चलो नंबर 1
मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी। नंबर 2, tan इनवर्स 0.2780, ठीक है। तो यहां पे भी थीटा कितना आ रहा है, 3 वैल्यू बच्चों कॉस इनवर्स, ठीक है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल कम लिए 0.9209, ठीक है। तो इसमें भी थीटा कितना आ रहा है। और चौथे नंबर पे एग्जाम्पल है बच्चों आपको साइन 145 50 मिनट्स, ये वैल्यू निकालनी है बच्चों इसकी। उसके बाद में फिफ्थ है बच्चों कॉस 155 डिग्री 45 मिनट। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसके, ये 1 2 3 4 5। मैं समझूंगा सही में ये बच्चों ने लॉग टेबल हमारा पढ़ा है, नहीं तो मैं समझूंगा कि आ रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई सही कर रहे कि नहीं ये मुझे समझ जाके लेना है। तो बच्चों मुझे इसके आंसर सही वे से होना बहुत जरूरी है। और बच्चों मेरे टेलीग्राम ग्रुप की इस के नीचे आपको लिंक मिलेगी, उस ग्रुप पे भी ज्वाइन करो। हम लोग रोज क्वेश्चन क्विज देते हैं, बहुत सॉल्व करते हैं बच्चे और मजा भी बहुत आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर